नमस्कार, आप देख रहे हैं खोज खबर और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर इंजीनियर विष्णु प्रसाद बराल जी, जो कि संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनः स्थापना मंच के। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पहले नमस्कार, धन्यवाद। सर, हम बात करें जिस तरीके से नेपाल में जो चीजें चल रही हैं, अब आपने देखा भी होगा नेपाल में जो है बड़े पैमाने पर आंदोलन चल रहा है हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के। उस पर आपके क्या विचार है सर? ऐसा है, नेपाल में हिंदू राष्ट्र तो होना है। ये जो है ना ही ये ना हिंदू राष्ट्र खत्म कर सकते हैं, ना हिंदू राष्ट्र ये लिखने से लिखा सकते हैं, ना हिंदू राष्ट्र ये फेंकने से हिंदू राष्ट्र फेंक सकते हैं। ये हिंदू राष्ट्र सांस्कृतिक सनातन है, सदियों से आया है। भगवान का देवी देवता का जन्म स्थल है, मुक्तिनाथ का देश है, पशुपतिनाथ का देश है, दामोदर कुंड का देश है, देवघाट जहाँ देवी देवता का मिलन पॉइंट होता था वो देवघाट बोलता है, वो वहाँ है। तो सारी चीज नेपाल में है और देवभूमि वही है। स्वयं शंभु पर भगवान वहीं प्रकट हुए थे, तो इसलिए देवभूमि को नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं ये बोले थे। ये जो दलाल काम तो कुछ नहीं किया, काम दलाल का किया है। आदमी तो यही है, हत्या किया, बलात्कार किया, लूटा और दलाली किया। ये चार का अलावा इन लोग ने आज तक कोई भी प्रोग्रेस नहीं किया। देखो प्रचंड आया, क्या बोल के आया, क्या मुद्दा लेके आया, क्या बनाया? बोला स्विट्जरलैंड बनाऊंगा, सबको संपत्ति बराबर बढ़ा जाएगा, और ये बोल के जनता को गुमराह करके परिवर्तन का नाम में आया। 22,000 जनता को हत्या किया, उसका खुद धनी बना, अपना परिवार को पाला और परिवार का उसको लाभ पहुंचाया और परिवार को ही बड़े बड़े पद में पहुंचाया। और बाकी जनता ऐसे के ऐसे है, भूख से मर रहा है और नौकरी भी नहीं है, और बाहर इंडिया में आते हैं, नौकरी मांगते हैं, चौकीदारी का काम करता है। जो ग्रेजुएट पढ़ा हुआ है वो चौकीदारी का काम करता है और होटल में वेटर का काम करता है। इस तरीका का इन्होंने एक भ्रम फैलाया। उसी तरीका से माओवादी के काल में ये हुआ। उसके बाद में केपी ओली, ये स्वयं हत्यारा है। इसने कितना मर्डर किया, कितना जेल किया, ऑन पढ़ है, गवार है। इसने क्या सीखा है? लूट। इसने क्या सीखा? अभी कंबोडिया में पैसा रखा हुआ है, स्विट्जरलैंड में राधिका सट्टा के नाम में पैसा रखा हुआ है, और कंबोडिया में पूरा टेलीकम्युनिकेशन का शेयर खरीद के रखा हुआ है। उसके बाद में दुनिया को हत्या किया। टी स्टेट गिरिबंधु जो है वो केपी ओली को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये आदेश हुआ है कि वो दोषी करार कर दिया है, तो इसको तो जेल भेजना चाहिए, तो बाहर क्यों है और सत्ता में क्यों बना रहा है? ये भी एक प्रश्न का विषय बना है। और उसी तरीका से मतलब ये दो इनको सजा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है क्या? सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश बना क्या हुआ है, आदेश हो चुका है इनके मुद्दा में। तो अभी ये सत्ता में बना रहा है, किस लिए बना रहा है? सर्वोच्च कोर्ट का आदेश क्यों नहीं मान रहा है? ये बहुत बड़े एक मुद्दा है ये, और ये अंतर्राष्ट्रीय को देखने का मुद्दा है। अगर इसके वहां से सजा नहीं होता तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा से सजा करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग सुनने वाला नहीं है, अपना घर समझता है, परिवार समझता है, और अपना किसी का आदेश को आदेश नहीं मानता है। ये सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश हर कोई मानता है सर। मानता है, वो नहीं मान रहा है। ये तो आपको आदेश का कॉपी भी मैं मुहैया कराऊंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला है कि उसको ये क्या है, आदेश दिया है, अभी तक वो सत्ता में तो क्यों आप बना? तो सर हिंदू राष्ट्र पुनः स्थापना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सर, हाँ। संस्थापक हैं। तो सर आप इस चीज मुद्दे को कैसे मतलब पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाएंगे सर? ये ऐसा है, देखिए, आज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ बना है। यूएनओ क्यों बना है? यूएनओ बनाने का इसलिए जरूरत, सारा 205 कंट्री है देश में, 206 कंट्री है, 206 कंट्री में 196 कंट्री उनमें रजिस्ट्रेशन हो गया, 10 कंट्री और भी रजिस्ट्रेशन होना बाकी है। तो इसीलिए ये यूएनओ बना हुआ है। अगर ये आपने यहाँ नहीं समाधान होता है तो यूएनओ में मुद्दा जाता है, तो यूएनओ टेकल करता है इसको। तो इसीलिए यूएनओ में ले जाना पड़ेगा। उसको लेने के लिए खूब प्रोसीडियर होता है, प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है। मतलब आप वहां तक जाएंगे? तो बिल्कुल जाएंगे। इनको ये हत्यारा और ये अनपढ़, जितने हैं अनपढ़ है, ये इनको कोई पता ही नहीं है। इन्होंने 4 चीज तो सीखा वहां है। की जनता फिर इसका विरोध क्यों नहीं कर रही सर? विरोध करने से दमन करते हैं, जेल भेजते हैं, जनता को गोली चलाते हैं। देखो, गोली चला के हत्या करते हैं। इनको कोई मतलब ही नहीं है। इनको सत्ता में बना रहना है, और जनता कोई आवाज उठाता है तो गोली चलाना है, और कोई कुछ बोलता है तो सब दमन करना है इनका ये। और इन्होंने सीखा 4 चीज, और तजुर्बा कुछ नहीं है। क्या तजुर्बा है इनका? 4 चीज: हत्या, बलात्कार, लूट
और डॉन तंत्र और देश बेचने तंत्र, ये 4-5 तंत्र सीखे हैं और कुछ तंत्र नहीं जानते हैं ये लोग। इसीलिए ये देश का ये हाल हो गया। और भ्रष्टाचार में तो डोनाल्ड ट्रंप ने, आप लोगों को पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि ठग, और इन लोग नेता को बोला है ठग। और नेता का पार्टी, जो पार्टी से आ रहे हैं, वो पार्टी का नाम दिया है कंपनी। जो कंपनी 4 आदमी बैठती है कंपनी का सीएमडी जैसा। मायावती पार्टी से बैठता है प्रचंड, एमएलए पार्टी से बैठता है ओली, और कांग्रेस से बैठता है देवबा, और इससे बैठता है फोरम से बैठता है। ये 4-5 आदमी मेन बैठता है, हेड बैठता है, दरवाजा बंद करता है, उसके बाद हिसाब करते हैं, इतना तेरा, इतना मेरा, इतना है। और वो बोलेगा मेरे पास इतना सांसद है तो मुझे इतना मिलना चाहिए, मेरे साथ इतना सांसद है, एक सांसद का इतना से इतना होगा, और मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरा इतना होगा। ये भाग बंटा होता है यहाँ। अभी देखो रिसेंटली गवर्नर नियुक्ति होना था, राज्यपाल। मतलब लोकतंत्र की हत्या एकदम से। लोकतंत्र हत्या नहीं, लोकतंत्र ही नहीं है, कोई तंत्र ही नहीं है नेपाल में। नेपाल में है खाली लूट तंत्र, नेपाल में है बलात्कार तंत्र, नेपाल में हत्या तंत्र, नेपाल में है डॉन तंत्र, नेपाल में देश बिक्री करो तंत्र, और कोई तंत्र नहीं है नेपाल में। कोई लोकतंत्र का तो नाम तो भी सुना ही नहीं कोई। ये तंत्र नहीं है, नेपाल में लूट तंत्र है खाली, लोक डॉन तंत्र है। अभी विदेश मंत्री के भाई हैं आरजे आरजू राणा जी के भाई जो है, उनका कुछ मामला सामने आया है सर, तो आप क्या कहेंगे? ऐसा है, आरजू राणा स्वयं भूटानी सरस्वती प्रकरण में फंसी पड़ी हुई, टीकापुर जमीन कांडा में फंसी पड़ी हो, भ्रष्टाचार का आरोप लुप्त है। उसका इतना भ्रष्टाचार उसका ऊपर है, कोई हिसाब ही नहीं है उसका ऊपर में। उसका भाई जो भूषण राणा, उसने एक नियुक्ति करेंगे गवर्नर का बोल के 5 करोड़ रुपया लेके फरार, कहा कनाडा चला गया। अब बताओ, और वो 5 करोड़ दे के अगर वो पद में जाएगा तो 20 करोड़ तो निकालना पड़ेगा उसको, कि ये व्यापार है, लोकतंत्र तो है ही नहीं, लूटतंत्र है। तो लूटतंत्र में घुसने के लिए 5 करोड़ देके घुस रहा है, तो कितना करोड़ लूटेगा वो तो भगवान ही बोले, वो बता पाएगा। सर बात करें नेपाल की जो जनता है, वहां पे जनता का क्या सिचुएशन है इस समय? जनता सड़क, तो नेपाल जाते रहते हैं सर। तो ये है, जनता सड़क में उतरी हुई है, आंदोलन कर रहा है। जनता का मांगे राजा लाओ, देश बचाओ, हिंदू राष्ट्र लाओ, ये नारा है देश में। अब जनता राजा का पक्ष में उतर चुकी है और हिंदू राष्ट्र का पक्ष में उतर चुकी है। अब उसमें मैं ये माननीय प्रधानमंत्री को अभी ज्ञापन देने जा रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और राष्ट्रपति को, भारत सरकार के, मैं ये देने हैं, अभी हिंदू राष्ट्र जब बहाल करना है हमको, तो राजा को समर्थन देके ही हिंदू राष्ट्र लाना पड़ेगा। क्योंकि जो हिसाब से ये लूट तंत्र, डॉन तंत्र, हत्या तंत्र ये मचा रखा है, ये तंत्र का तो कोई है ही नहीं। लोकतंत्र तो नहीं बना, लोकतंत्र का तो बात आता ही नहीं है। और सर्वोच्च का आदेश कोई नहीं मानता है ये लोग। सर्वोच्च न्यायाधीश ने एक आदेश कर चुका है, सर्वोच्च न्यायालय ने, कि किरीटी बंधु में केपी ओली को सजा, तो वो तो सत्ता में है, सजा का तो बच्चा का खेल है। मतलब वहां के जो प्रधानमंत्री है वो कानून से भी ऊपर हो गए हैं सर। कानून वो मानता ही नहीं है, कौन क्या का कानून, वो कानून नहीं मानता है। वहां तो कुछ नहीं मानता है। वो लोग सोचता है नेपाल हमारा है, हम। अभी नेपाल में नाम भी चेंज करने वाला है लोग, वेस्टर्न डिजाइन बना के नेपाल नाम हटा के वेस्टर्न डिजाइन बनाने वाला है। बहुत बड़ी बदलाव। ये क्या, कहाँ, किस तरीके की साजिश रची जा रही है? ये तो ईसाई बना के, ईसाई का साजिश करते। प्रचंड ईसाई है, केपी ओली ईसाई है, माधव नेपाल ईसाई है, ये एकनाथ ढकाल ईसाई है, और हरक सम्पंग ईसाई है। सारे ईसाई पादरी ये लोग चला रहा है ना अभी पैसा का बल में। और इसीलिए तो ये लोग ये, और ये जो रवि आया वो ग्रैंड डिजाइन लेके आया, वो भी ईसाई। आपको लगता है कि सनातन का नामो निशान खत्म करना चाहते हैं? अरे हिंदू का नामो निशान खत्म करना चाह रहे हैं। खत्म करने के लिए तो आए ये लोग अभी। इसलिए देखो, आपको ओम शब्द हटा दिया कैबिनेट से, क्या मतलब है ओम शब्द हटाने का? क्यों हटाता है ओम शब्द? तो हिंदू को समझना चाहिए, देखो हमारे ऊपर हमारा हड्डी रेट तोड़ जा रहा है। कितने % जनसंख्या होगी वहां पे हिंदुओं की? पहला तो 99% ही हिंदू थे, उसके बाद में आया 81-3% ये लोग बताया। अभी 20 साल हो गया जनगणना अभी तक नहीं हुआ है। हुआ है लेकिन डिक्लेयर नहीं, घोषणा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें 69 to 71% के बीच में हाराहारी है। इसलिए वो घटते जा रहा है। वो करेगा तो लड़ाई होगा, युद्ध होगा, धर्म युद्ध होगा। इसीलिए वो लोग
घोषणा करने में असहमत है, छिपा के रखा हुआ है, दबा के। जब 20% में आ जाएगी तब घोषणा कर देंगे, उसके बाद में वेस्टर्न डिजाइन बनाएंगे। वो क्या वहां पे क्या जबरन जो है महिलाओं की शादी जो है, लड़कियों की शादी जो है वो अन्य धर्म में भी करवाई जा रही है? जबरदस्ती फोर्सफुली कराई जा रहा है, फोर्सफुली धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, सब कुछ कर रहा है अभी। इसीलिए इसको अभी हिंदू राष्ट्र अगर हम बहाल नहीं करते हैं तो देश में बहुत बड़ा समस्या खड़ा होने वाला है। अभी जनता सड़क में उतरा हुआ है, और इस समय अभी हम साधु संतों को भी लेके अगर अभी हम हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करके ही छोड़ेंगे, और जरूरत पड़े तो आपके साथ साधु संत हैं भारत के? अरे सब है, अभी सब जाने को तैयार है वहाँ। अभी नागा साधु भी जाने को तैयार है, हम देख रहे हैं। और एक दो दिन देखेंगे, अगर ऐसा माहौल आएगा तो सब चला जाएंगे। एक 50 लाख साधा उठा के पूरा कब्जा करेंगे, इनको भीतर से बाहर निकालने नहीं देंगे। ये जो जहाँ बैठा है वह वहीं बैठा रहेगा, उससे बाहर नहीं निकलेगा, पेशाब करने भी नहीं जा सकेगा। इस तरीके से साधु साधु संत से हम घेरना पड़ेगा, तभी इनको पता लगेगा। तब इनको जब बांग्लादेश में कब्जा किया था, कौन किया था? ये सेना किया था, आर्मी के सेना। आर्मी का सेना कौन है? ये सनातन की सेना कौन है? नागा साधु। नागा साधु ने कहा त्रिशूल, भाला, तंत्र, मंत्र सब हम लोग के पास है। तो उस टाइम इनको जहाँ है वहीं रहने देंगे और निकालने नहीं देंगे, और हिंदू राष्ट्र दिखला। तो आप भारत के प्रधानमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे? भारत के प्रधानमंत्री से हम ये अपील करते हैं, अभी बहुत हो गया है, अति हो गया है, अत्याचार हो गया है। अभी इस घड़ी में हम सब मिलके, सब जितना भी हिंदूवादी है सब मिलके राष्ट्रता को समर्थन करते हैं, हिंदू राष्ट्र बहाल करते हैं, हिंदू राष्ट्र पुनः स्थापन करते हैं। उसके बाद में बाकी हम लोग डिप्लोमेटिक डायलॉग करने के लिए तैयार रहते हैं, कैसा क्या करा जाए, किस तरीके से हम लोग विकास किया जाए, किस तरीके से युवा प्रचलित किया जाए। युवा 1 करोड़ युवा हिंदू राष्ट्र आते हैं, 1 करोड़ युवा 1 महीना में भर्ती होंगे। भंसार जीरो होगा, जीरो। ये भंसार लेके जाके इनका बच्चे को इनका खुद चोरी करके विदेश में छिपाने लेके जाते हैं। इसलिए कोई हमारा भंसार का कोई मतलब नहीं है, कोई त्रिवियन टैक्स, खाली इनकम टैक्स हम जोड़ देंगे। इनकम टैक्स में हमारा जरूरी है, आवश्यकता है। वो भंसार में तो कुछ नहीं है, इनका खुद का पैसा जेब में डालते हैं वो, इसलिए उसको जीरो करना है। आप क्या मतलब आप तो अन्य देशों में भी जाते, तो इन चीजों को आपने वहां पे भी रखा है? वहां के जो नेता हैं, वहां के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनके समक्ष भी रखी है सब चीजें आपने? नेपाल की मैं जब दुबई गया था, मैं राजा से दुबई स्वयं बात किया था। दुबई के राजा से, किंग से बात किया था। उनके बच्चे से 7 राज्य है, वहां में स्टेट है, 7 राज्य का गवर्नर उनका बेटा है। उन लोग को बुलाया उन्होंने, साथ में बैठ के हम लोग डिनर किया। उस बाद में हम लोग ने बातचीत किया। इसके बाद में हमने बोला कि इस तरीके का एक समस्या है, और उन्होंने बोला कि देखो हमारा जैसा सिस्टम बनाओ। उन्हें उल्टा सिखाया मुझे, बोला हम तो नागरिकता किसी को नहीं देते हैं, हम किसी को नहीं देते, आओ पेपर करो जाओ, हम यहाँ उनको सिटीजन नहीं देते। तो उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट्स मुझे सिखलाया, तो मेरे को सीखने को भी मिला। तो उसके बाद में वहां में जो हिंदू एक वो है मंदिर है, वो भी हम देख के आया। उसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री जाके उसको बहुत ये कर लिया, बड़े पैमाने से। मतलब जो आप नेपाल के जो प्रधानमंत्री उनके समक्ष जो आप लोग कार्रवाई करने जा रहे हो, उनका समर्थन अन्य जो देश है उनका भी मिल रहा है आप लोगों को? नहीं नहीं, वो ये जो भ्रष्ट नेता के पास किसी एक आदमी का, एक देश का समर्थन नहीं है। नहीं, आप लोगों को समर्थन मिल रहा है? हम लोगों को तो पूरा देश से, विश्व से समर्थन है। अभी राजा को ये राष्ट्र लाओ, हिंदू राष्ट्र लाओ, अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद बोल दिया। और धर्म के नाम में बोला, राष्ट्रता का नाम बोला, और राष्ट्रता को समर्थन कर रहे हैं। अभी हम इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से बोलते हैं कि हम अभी जैसे भी हो राष्ट्रता को समर्थन करें, और इस घड़ी हम हिंदू राष्ट्र स्थापित करें। तो क्या आप अपने स्तर पर जो है भारत में भी नेपाल की सुरक्षा को लेकर के, वहां के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर के, सनातन धर्म की सुरक्षा, हिंदुत्व की सुरक्षा को लेकर के, क्या यहाँ भी आप आंदोलन करेंगे? यहाँ हम नेपाल जाएंगे। अभी हम पूरा साधु संत से मीटिंग करेंगे। साधु संत से मेरा बात हो चुका है, अभी उनसे बात करूंगा। बात करके हम नेपाल में नागा साधु साधु सब 50 लाख के पैमाने में उठाएंगे। उसके बाद इसको देखेंगे कि ये लोग कैसा दमन करता है। हमेशा दमन करने से नहीं चलेगा। जब ये लोग ने सत्ता लिया था, क्या चुनाव से जीत के आए थे? छीना हुआ था, छीना था। ऐसे हम भी छीनेंगे। कोई चुनाव नहीं होगा, कोई प्रक्रिया में नहीं जाएंगे। जनता लाया, उसको जो राजा था, राजा को डराया धमकाया, तुम्हारा भाई को मारा है, तुमको भी मार देंगे, जल्दी चाबी दे। उसने चाबी दे दिया। जनता का सामान, ये जनता का ये
मैं जनता का अमानत जनता को दे दूंगा बोल के उन्होंने ये बोला है। उन्होंने तो ये बोला तुम लोग बैठो, जनता का अमानत जनता को दूंगा, वो भाषा देखो। और उन लोगों को इसका मतलब ये नहीं, उनको तो नहीं दिया ना कुछ भी, नहीं सौंपा है पावर, नहीं सौंपा है चेयर, नहीं सौंपा है गद्दी। वो लोग जबरदस्ती बैठ सकता है, तो हम भी जबरदस्ती बैठ सकते हैं। देश किसका है? हिंदू का है। जनता किसका है? हिंदुत्व है। और हिंदुत्व जनता, हिंदुत्व का देश, हिंदुत्व का जो भूमि, तो ये कहां से आया? ये ईसाई लोग, ये कहां से? ईसाई है प्रचंड, ईसाई है ओली, ईसाई है एकनाथ डगाल, ईसाई है, ये सब ईसाई है। तो ईसाई कैसे बैठ रहा है वहां? ईसाई बढ़ने का देश नहीं है वो। ईसाई अपने जगह में जाओ, जहां ईसाई है वहां जाके बनो, हमारे यहाँ मत बनो। तो ये कहना, इसलिए उन लोग ने जबरदस्ती लिया था, हम भी जबरदस्ती लेंगे। तो क्या संदेश रहेगा तमाम जनता जो नेपाल की आपको देख और सुन रही है, तमाम हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? संदेश ये है, अभी आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चरम पर है, चल ही रहा है। अब आंदोलन ये, इसका मैं सबको ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग अभी इसका पीछे मत हटिए। जहां आवश्यकता पड़ेगा उस टाइम में साधु संता भी लेके हम पहुंचेंगे, उसमें पहुंचेंगे और उनके साथ हम शामिल होंगे। नेपाल को पूरे हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने में हम लोग सफल होंगे। क्योंकि मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, हम लोग आएंगे, जरूर आएंगे। अभी हम देख रहे हैं, वॉच कर रहा हूँ, मिनट टू मिनट में वॉच कर रहा हूँ नेपाल में क्या चल रहा है। तो उसके हिसाब से हम साधु संत को तैयारी में हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। और नागा साधु जितना साधु संत है और इनको सबको लेके हम वहां पहुंचेंगे और उसी हिसाब से हम लोग ट्रीट करेंगे। और हम रूटीन बनाएंगे किस तरीके से हम लोग को चलना है, प्लानिंग के तहत और स्ट्रेटेजी के तहत। और उसके बाद में हमारा आउटकम भी तो होना पड़ेगा। आउटकम तो हमारा हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो और ये जो ईसाई लोग बैठे हैं, इनको वहां रहने का कोई अधिकार नहीं। ये सब चला है, धर्म परिवर्तन करके चला जाए और नाम परिवर्तन नहीं कर रहा है, खाली धर्म परिवर्तन कर रहा है। तो इससे भी उन लोगों को धर्म, ये लोग दोकला है, न ईसाई का है न हिंदुत्व का है। ये लोग किधर का भी नहीं है। तो सत्ता चाहिए। हाँ, ये इनको खाली सत्ता चाहिए। इसीलिए इन लोग से खतरा है, देश खत्म कर देंगे, देश भेज देंगे, बेच डालेंगे। इसलिए इनको हटाना अति आवश्यक है। अभी इस घड़ी में हम लोग बदलाव करें। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत।